अजीज तलबा व तालिबात, आदाब। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर जफर अब्दुल्ला वानी आप सबका खैर मकदूम करता हूँ। अजीज तलबा, आज हम इस मौजू जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो इस अफसानी गैर अफसानी हिस्से का आखिरी मौजू है। यानी आज हम मुख्तसर तौर पर उर्दू में सवालिया निगारी, उर्दू में खुद नविश्त और उर्दू में सफरनामे की रिवायत और फन के हवाले से आप लोगों को आगाह कराना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले की इकाइयों में जो बातें हमने की है, हालांकि वो बातें जो है आज के मौजू से जुड़ी हुई है। खाका निगारी के हवाले से मैंने आपको बताया कि खाका क्या होता है, इसे अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है, और उसी के हवाले से कुछ और बातें आज इस मौजू पर जिस मौजू पर आज हम बहस करने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बातें आपको देखने को मिलेगी जो आपके जहन में ऑलरेडी मौजूद होगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सवालिया निगारी किससे कहा जाता है। इससे पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने जहन में इस बात को रख लीजिए कि खाका क्या है, और साथ ही साथ आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है सवालिया निगारी। अजीज तलबा व तालिबात, सवालिया किसी भी नामवर शख्स की जिंदगी के हालात तफसील के साथ एक किताब में पेश करने का फन सवालिया कहलाता है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं किसी भी नामवर शख्स, यानी खाके में आपने देखा होगा कि कोई भी शख्स आपकी जिंदगी में, चाहे वो खास हो चाहे वो आम हो, वहां कोई कदगन नहीं है, वहां कोई कैद नहीं है। वहां आपने देखा होगा वहां हमने एक माली के ऊपर भी खाका तैयार किया है, या ये इस तरह भी समझ सकते हो कि एक बादशाह के ऊपर भी हम खाका लिख सकते हैं, और उसके एक छोटे से मुलाजिम, चाहे वजीर हो चाहे और कोई उसके महल में काम करने वाला हो, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है खाका में। लेकिन उसके बरक्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत बारीकी से इन चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है बेटा, इन चीजों को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पे कोई आपको कैद नहीं है। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जहन को वसी रख लीजिए और देखिए, वहां खाके में आप किसी भी शख्स की हालात जिंदगी को आप पेश कर सकते हो, लेकिन यहाँ किसी भी नामवर शख्स, यानी यहाँ आपको एक जिसे हम कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट जो होता है आपकी जिंदगी में, या कोई जिसे आप ये भी कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, या वीआईपी पर्सन है ये, जो मतलब शख्सियात होती है। अब हम शख्सियात किससे कहेंगे, और उर्दू में अगर हम बात कर लेंगे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, ये एक बड़ी शख्सियत है। अगर हम बात कर लेंगे सर सैयद अहमद खां की, ये एक बड़ी शख्सियत है। इसके बाद क्योंकि एक जो नस्र में एक का मुकाम है और दूसरे का नस्र और नज्म है। जैसे कि गालिब नस्र और नज्म, शायरी की दुनिया में भी वही मर्तबा रखते हैं और नस्र की दुनिया में भी वही मर्तबा रखते हैं, लेकिन सर सैयद नज्म की दुनिया में वो मर्तबा नहीं रखते हैं। जो उनका मैदान वो नस्र निगारी, वो मजमून निगारी। तो बेटा, ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि किसी भी नामवर शख्स की जिंदगी के हालात को तफसील के साथ एक किताब में जब आप पेश करते हो, जब आप लिखने लगते हो, तो वो चीज सवालिया कहलाती है, और वहां पे वो चीज खाका कहलाती है जो आप उसकी जिंदगी के मुतालिक लिखते हो। मगर यहाँ एक इम्पोर्टेंट पर्सन आपकी जिंदगी में होता है। अब ये कोई आम दोस्त नहीं होगा, या आपके मोहल्ले में या आपकी नजर में कोई, देखिए, वहां खाके उस्तादों के भी लिखे गए हैं, मगर यहाँ आप एक ऐसे उस्ताद का सवालिया लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी उस्ताद की सवालिया लिख सकते हो, लेकिन कम से कम पेश आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि वो उस्ताद उस काबिल हो
ایسا نہ ہو کہ آپ کسی نے جو ہے آپ کو پرائمری میں 2 لائنز پڑھائی اور کوئی جو ہے ادبی دنیا میں اس کو جانتا بھی نہیں ہے، یا آپ کی گلی میں آپ کے محلے میں نہ جانے کتنے جو ہے شاعر ہوں گے آپ کی نظر میں، لیکن ادبی دنیا میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ادب میں کوئی ان کو جانتا ہے؟ کیا ادب میں کوئی ان کو پہچانتا ہے؟ اگر نہیں پہچانتا ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کی زندگی کے حوالے سے جو ہے کوئی سوانح نہ لکھے، کیونکہ سوانح کا بنیادی شرط یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ شخص ہونا چاہیے، یہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے یا ایسے اشخاص کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہو جنہیں جو ہے کم سے کم جو ہے ایک ادبی گروپ جانتا ہو، یا ادب میں جو ہے ان کی کوئی شناخت، یا ادب میں ہی ضروری نہیں ہے آپ اب یہ ادب تک ہی محدود نہیں رکھیے، کیونکہ ہم ادب کے طالب علم ہیں، اس لیے بار بار ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے کسی سیاسی لیڈر، کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم جو ہے ہم گاندھی فکر کے لوگ اگر ہے تو ہم گاندھی جی کے بارے میں، یا ہمارے جو ہے یہاں اٹل بہاری واجپئی، یا ہمارے جو ہے آج کے موجودہ شخصیت سیاست کے حوالے سے، چاہے ہمارے پرائم منسٹر ہو، چاہے یہاں جو ہے نریندر بھائی مودی کی بات کر لیں گے، چاہے وہاں جو ہے عمران خان، یا چاہے وہاں جو ہے کوئی اور جو ہے وہاں پہ اس کی بات کر لیں گے، یا آپ جو ہے آپ بل کلنٹن کی بات کر لیں گے، یہ ایسی شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہو، یا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں لکھو گے، آپ کی نظر میں اگر یہ جو ہے اس عہدے تک نہیں پہنچ رہے ہیں، یا آپ کی نظر میں ہے یہ جو ہے زبردستی ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن پہ یہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے آپ ان کے بارے میں نہیں لکھ سکتے ہو، آپ ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے آپ کو ہو سکتا ہے استاد ہو، جسے ادبی دنیا میں بہت سارے لوگ جانتے ہو، لیکن جو ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتا ہے، آپ اس کی سوانح لکھ سکتے ہو، آپ سوانح میں جو ہے اس کے قواعد جو ہے بیان کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ کچھ ایسے اساتذہ ہماری نظروں میں ہوتے ہیں جو دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت کچھ کام کیا ہو، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہوتی، انہوں نے کئی آرٹیکل لکھے ہو، لیکن وہ دنیا کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے۔ کچھ ایسی شخصیاتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتی ہیں، مگر وہ شخصیات اگر آپ ان کے بارے میں لکھ سکتے ہو، لکھ لیجئے، اگر وہ اس قابل ہے تو ان کی سوانح کو پیش کیجئے تاکہ آنے والی کڑیاں جو ہے ان کو جان سکے۔ تو بیٹا سب سے پہلی بات، کسی بھی نامور شخص، کسی بھی نامور شخص، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، اس کے حالات تفصیل کے ساتھ جو ہے ایک کتاب میں کچھ صفحات پر اس کے حالات جو ہے آپ قلم بند کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہو تو اس کی زندگی اگر کم سے کم گزری ہوگی 30 سال، 40 سال، 60 سال، اب آپ یہ کہیے کہ سر کیا 10 سال کی عمر میں اس نے کیا کارنامے کیے ہوں گے؟ انسان جتنا جتنا آگے بڑھتا ہے اس کی جو ہے ذہنی قوت اتنی جو ہے بیدار ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، پھر جو ہے اس میں جو ہے اتنا وہ جو ہے اس کے فن میں جو ہے وہ کمال پیدا ہوتا ہے کہ سامنے اس بندے کو لا سکتے۔ گویا 60 کی عمر، 70 کی عمر، 90 کی عمر جس نے گزاری ہوگی اس نے بہت اچھا ادب جو ہے تخلیق کیا ہوگا۔ تو اس بات کو جو ہے آپ 2-4 لائنوں میں نہیں لکھ سکتے ہیں، بلکہ اس بات کو جو ہے ہم اور آپ جو ہے جب تحریر کریں گے تو ایک کتاب، ظاہر سی بات ہے ایک کتاب جس کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے تو ایک کتاب اس پہ جو ہے بن جاتی ہے، یہ 100 صفحات سے لے کے جو ہے 500 600 جس طرح اس نے کام کیا ہوگا، جتنی کتابیں اس نے لکھی ہوگی، جتنے آرٹیکل اس نے لکھے ہوں گے، جتنی تقریریں اس نے کی ہوگی، سوال سے ظاہر سی بات ہے تفصیل کے ساتھ جب لکھتے ہو تو وہ چیز اس میں آئے گی۔ گویا سوانح میں کسی مشہور شخص کی زندگی کے محاسن اور معائب دونوں بیان کیے جاتے ہیں، یعنی اس شخص کے جو ہے اس شخص کے دونوں پہلو کو آپ، مشہور شخصیت جو ہے اس کی تو بہتر یہی ہوگا کہ اس کے دونوں پہلو جو ہے آپ سوانح میں پیش کر لو گے کہ اس کے جو ہے اچھے عادات کیا ہے، اس کے برے عادات کیا ہے۔ کوئی ادیب ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہم نے یہاں پہ بات کی ہے۔ اسد اللہ خان غالب جو ہے مشہور جو ہے اردو ادب کے جو ہے ایک نامور شاعر اور چوٹی کے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ شاعر گزرے ہیں، ایک جو ہے ایک نثر نگار گزرے ہیں، بلکہ
अगर ये कहेंगे तो गलत ना होगा, वो अदब ने उनको आज तक जिंदा रखा है। हमारे सीनों में, हमारी जुबान पर जो है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का नाम जो है ऐसे नहीं आता है। उन्होंने जो काम किया है, उस काम की वजह से जो है आज पूरी दुनिया जो है उन्हें, बल्कि उर्दू दुनिया में ही नहीं, अंग्रेजी और जो है दूसरी ज़ुबानों में जो है उनके शेरी मजमू को जो है तर्जुमा किया गया है। तो जब हम इन शख्सियात की बात करते हैं, तो इन शख्सियात के दोनों पहलू को आपको सामने लाना है। आपको बताना है कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जो है वो शराब पीते थे, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जो है वो जुआ खेलते थे। जब आप ये नहीं बताओगे तो आपकी शख्सियत जो है अधूरी रह जाएगी। मैंने परसों भी आप लोगों से कहा, मैंने कहा सिक्के के दो हिस्से होते हैं, जिसको हम यहाँ पे जो है अदबी दुनिया में मुहस्सिन और मुआइब कहते हैं। यानी कि एक जो है, एक तरफ जो है वो खोटा होता है, एक तरफ सही होता है। तो दोनों पहलू जिंदगी के होते हैं। आप में कुछ बुराइयां भी होगी, आप में कुछ अच्छाइयां भी होगी, और जब तक ये दोनों नहीं होगी तो आप जो है, कोई इंसान जो है बुरा मुकम्मल तौर पर नहीं होता, और कोई इंसान जो है अच्छा भी मुकम्मल तौर पर नहीं होता, लेकिन बैलेंस्ड होता है। और जब बैलेंस एक साइड हो जाएगी तब आप कहोगे कि ये ज्यादा अच्छा है या ज्यादा बुरा है। तो बेटा, आप जिस मशहूर शख्सियत के बारे में लिखने जा रहे हो, उसके बारे में जो है सफ़े लिखने जा रहे हो, याद रख लीजिए उसके मुहस्सिन और उसके मुआइब दोनों आप जो है इस सवानिया में बयान करते हो। ज़हन में खाका भी रहना चाहिए। खाके में जो है अक्सर व बेशतर खाकों में हमने देखा है, जब हम अपने अजीजों के बारे में लिखते हैं तो शायद हम उस वक्त इस चीज को जो है भूल जाते हैं या बालाए ताक पे रखते हैं कि उसकी बुराइयां क्या है। लेकिन सवाने में ये दोनों चीजें जो है अक्सर व बेशतर देखने को मिलती है। गोया सवानिया में मुस्तनद और जामिया मवाद की पेशकशी जरूरी होती है, बल्कि इसके साथ ही उस हकीकत पर भी नजर रखनी पड़ती है कि जिस शख्स पर सवानिया लिखी जा रही है उसकी जिंदगी के तमाम कारनामों को किताब में सिलसिलावार बयान कर दिया जाए। कोई भी पहलू जो है उस शख्सियत के बारे में आपके कलम से नहीं छूटना चाहिए। उस शख्सियत के बारे में जो है तमाम चीजें जो है आपके कलम में आनी चाहिए, आपके जहन में आनी चाहिए। गोया यहाँ भी आपको रिसर्च करने की खाके की तरह जरूरत है, लेकिन अगर खाके में जो है आप सरसरी तौर पर रिसर्च करते थे, लेकिन इस सवानिया, जिसकी सवानिया आप लिख रहे हो, उसके बारे में जो है आपको जो है तफसील के साथ जो है रिसर्च करना पड़ेगा। उस शख्स अगर वो जिंदा है तो उससे जाके मिलो, उसके बारे में लोगों से जो है जानने की कोशिश कर लो, किताबों में उसके बारे में जो है पढ़ो या उसकी लिखी हुई किताबें पढ़ो, ताकि आपको पता चलेगा इसका उसलूब क्या है, इसका नजरिया क्या है, ये किस नजरिए का हामिल जो है ये शख्सियत जो है किस नजरिए के हामिल है जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं। अगर किताब में सिर्फ मुहस्सिनो कमालात बयान किए जाए तो ऐसी सवानिया अदबी मयारात की तकमील न कर सकेगी। इसलिए दोनों पहलू जो है मेरे अजीज तलबा व तालिबात दोनों पहलू जो है अपने जहन में रख लीजिए, तब आपकी सवानिया जो है मुकम्मल हो जाएगी। गोया सवानिया में न तो शख्सियत के बारे में फर्जी वाक़ात बयान किए जा सकते हैं और ना ही मुबालगा आराई या मुबालगा आमेज असलूब से काम लिया जाएगा। मुबालगे से मतलब होता है कि आप जो है अपने उस्ताद के बारे में चंद जो है झूठ बातें मिलाओगे, और झूठी बातें जो है मुबालगा आराई उसी को कहते हैं। यानी कि झूठी तरीके से जो है आप अपने जो है उस शख्स के बारे में तारीफ करने जा रहे हो जिसके बारे में आप लिख रहे हो। तो ध्यान में रख लीजिए बेटा कि जिस शख्स के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में सच्ची और ठोस हकीकत जो है सामने, दुनिया के सामने अपनी इस सॉरी बेटा, तो दोनों चीजें जो है उसमें जो है आप जरूर लाएंगे और तब आपकी सवाने जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि उर्दू अदब की दीगर असनाफ के मुकाबले में सवाने की उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि 1857 से कबल, यानी कि 1857 से पहले उर्दू नस्र जो है अहद तफूलियत में थी। इस दौर में सवानिया नवीसी का आगाज हो चुका था। उर्दू जुबान की ये खुशकिस्मती ही समझ लीजिए कि सर सैयद के जमाने से ही हर लिहाज से मुकम्मल सवानिया
उमरिया अदब में वजूद आ चुकी थी। और ये हकीकत है कि ये हकीकत जो है किसी से पोशीदा नहीं है, किसी से छुपी हुई नहीं है कि हर सिन्फ अदब की तरह सवाने निगारी के फन में भी उर्दू अदब ने इब्तिदा में अरबी और फारसी का तत्बिया किया। यानी अरबी और फारसी जहां दीगर असनाफ में हमने जो है अरबी फारसी से जो है इस्तिफादा हासिल किया, चाहे वो खाका हो, चाहे वो सवानिया हो, चाहे वो कोई और चीज हो, उसी तरह से जो है इस सवाने के बारे में भी जो है या खतूत दिगारी अगर हो, वहां भी आप देखते हो कि फारसी जुबान के खतूत जब हमने पहले पढ़े देखे, फिर हमने जो है उर्दू में जो है खतूत लिखने का सिलसिला शुरू किया। इसी तरह ये सवानिया निगारी जो है ऑलरेडी जो है अरबी फारसी में मौजूद थी। एक तरह से आप समझ लीजिए कि वहां से पढ़ने के बाद, उन सवानियों को देखने के बाद, उन सवानियों को समझने के बाद हमने उर्दू में, मैं कह रहा हूं ना 1857 से, अगर आप ऊपर देखेंगे 1857 से जो है ये सवानिया जो है अदब की दुनिया में जो है इसका आगाज होता है। वह सवानिया निगारी की अहम और कदीम शाख जो है वो सीरत निगारी है। मुसलमानों ने फन सवानिया निगारी में सबसे पहले इस शोबे को फरोग दिया। कुदमा के यहाँ अफराद के मुकाबले में इज्तिमाई सवानिया निगारी का रुझान ज्यादा रहा। इब्तिदा में इब्तिदाई सवानिया निगारी जो है ज्यादातर उस वक्त जो है उसका रुझान रहा है। यही वजह है कि पुराने अदब में तज़किरा निगारी के फन को तरक्की मिली। तो अजीज तलबा व तालिबात, इनफरादी सवानिया उमरियों में जो है बादशाहों की सवानिया, जो सवानिया से ज्यादा तारीख मालूम होती थी, या उलमाए किराम की सवानिया उमरिया लिखी जाती। याद रख लीजिए, मैंने आप लोगों से इब्तिदा में ही कहा कि आप जो है आप यहाँ पे जो है बादशाह के वजीर या उसके जो है महल में छोटे लोग उनकी सवानिया नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक अहम शख्सियत के बारे में, और एक अहम शख्सियत महल में कौन सी होगी, मुल्क में कौन सी होगी, वो बादशाह होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, मैंने कहा नरेंद्र भाई मोदी में आपको कुछ खुसूसियत जो है आपको देखने को मिल रही है, आप उसकी सवानिया लिख सकते हो। आपको जो है इमरान खान, आपको जो है नवाज शरीफ, आपको जो है क्या कहते हैं बिल क्लिंटन, आपको जो है किसी और शख्सियत के बारे में आप जो है ऐसी जो दुनिया के बादशाह रहे हैं उनके बारे में जो है आप उनकी सवानियां लिख सकते हो गोया। मगर इब्तिदा में हमने क्या देखा है कि बादशाहों की सवानियां, जो सवानिया से ज्यादा तारीख मालूम होती थी, उसमें हिस्ट्री को जो है ज्यादा लाया जाता था, क्योंकि अभी इब्तिदा में ही थी ना। आपको समझ में आ रहा है बेटा? अभी जब इब्तिदा में ही सवानिया लिखी जाती थी, हमें नहीं पता था कि सवानिया में क्या ज्यादा होना चाहिए। हमने जो है उसमें बादशाह के किले के हवाले से भी बातें की है, हमने बादशाह के जो है उसके जो है उसके जद अजदाद के बारे में भी बातें की है सवानिया में, जबकि ये नहीं होना चाहिए, जबकि उसके जो है उसके महल की बातें हमें नहीं लानी चाहिए। तो हिस्ट्री और सवानिया में जो है फर्क नहीं मिटना चाहिए, मगर इब्तिदा में जो है ये चीजें जो है हमें एक दूसरे में जो है जज्ब, यानी कि एक दूसरे में जो है हमें ये देखने को मिल रही थी। तो उस हवाले से हमने ये आप लोगों को बताना जरूरी समझा कि वो इब्तिदा की जो सवानिया थी जो थी वो तारीख मालूम होती थी, वो हिस्ट्री मालूम होती थी। आपके जहनों में भी अगर आपने किसी की सवानिया पढ़ी होगी इब्तिदा में, तो आपके जहन में ये बात उठ रही होगी कि सर वहां तो वो मालूम होता है कि वो हिस्ट्री है, तो हम कैसे बताएंगे कि आप फलानी बादशाह की बात जब हमने की है तो हमने देखा वो सवानिया कम और तारीख। हाँ बेटा, ये बात जरूरी है, इस बात को हम उर्दू वाले भी तस्लीम करते हैं, और साथ ही साथ जो है इसके तारीख में हम आपको ये भी बताते हैं, इसकी जो है इसके सियाक में होने वाली तब्दीलियां हम यहाँ आपको बताते हैं कि वो इब्तिदाई जमाना था। बाद में धीरे धीरे जब ये सवानिया निगारी जब आगे बढ़ती गई, तो इसमें जो है इसके फन में जो है मजीद तरक्की हो रही है, या इसमें जो है कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई है, इसमें कुछ इजाफे भी हुए हैं, इसमें कई चीजों को निकाला भी गया है। और इस तरह से हमने देखा है कि इब्तिदा में जो है बादशाह और अवलिया किराम की सवानिया उमरिया लिखी जाती है थी, जिनमें सवानिया कम और अवलिया के मौजज़ात का बयान
ज्यादा होता था। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बताया कि बादशाह के महल की तारीफें, बादशाह के आइया की तारीफें, इसी तरह औलिया किराम के मौजूदात की तारीफें। हालांकि होना ये चाहिए कि आप जिस औलिया किराम के बारे में, चूंकि हमारी वादी जो है, वादी जम्मू और कश्मीर जो है वो औलिया से भरी हुई है, इसलिए यहाँ अगर हम बात कर लेंगे, अगर हम बताएंगे कि यहाँ जो है, यहाँ औलियाओं में जो है गौसुल आज़म दस्तगीर या हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अगर आपको लिखना है, आप उनकी जिंदगी के बारे में लिखो, आप उनके इलाके के बारे में मत लिखो। आप ये मत कहो कि वो फलानी इलाके में है, उस इलाके में ये चीजें है, नहीं, आप उनकी जिंदगी के बारे में लिखो, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, वो दिन को क्या कर रहे थे, वो रात को क्या कर रहे थे, उनका लिबास क्या था, उनका खान पान क्या था, इन चीजों के बारे में हमें बता दीजिए ताकि हम उसकी शख्सियत से मुतासिर हो सके, ताकि हमें वाकई लगेगा कि ये शख्स जो है, ये शख्स वाकई एक इबादत गुजार था, या ये शख्स वाकई जो है क्या कहते हैं औलिया कहलाने का हकदार है, ये शख्स वाकई जो है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहलाने का, या ये शख्स वाकई जो है अगर इसे हो, कोई मिनिस्टर हो, वो यूनियन मिनिस्टर हो, वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, अगर इसमें वो खूबियां, आप वही खूबियां आप बता दीजिए जिससे आपको जमाने को बताने में मदद मिलेगी और जमाना इस बात को तस्लीम कर लेगा, हाँ ये चीजें जो है एक एजुकेशन मिनिस्टर में होनी चाहिए। और क्या क्या बुराइयां भी है वो भी साथ ही साथ बता दीजिए। तो अजीज तलबा, बिल्कुल आसान टॉपिक है, और उर्दू अदब में जो है सवानिया निगारी ने इसी अदब से फायदा उठाया। हाल ही से कल जो है उर्दू अदब में सवानिया निगारी की मुस्तनद रिवायात नहीं मिलती। तज़किरा निगारी की रिवायत इससे पहले मौजूद थी, जिसे मुकम्मल सवानिया निगारी नहीं कहा जा सकता। मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बता दिया, मैंने कहा किसी शख्स के बारे में जो है चंद बातें आपको पसंद आ गई, आपने अपने जो है उस झोले जो है, उस बैग जो है, उस कशकोल जो है, कशकोल कहते हैं बैग को जिसमें आप जो है कई चीजें रखते हो, पेन भी रखते हो, कॉपी भी रखते हो, घर सब्जी लाने में भी मदद देता है, शाम के वक्त आप आते हो तो उसी बैग में जो है आपने देखा होगा आपके कंधे पे वो बैग अक्सर जो है लटकता होता था। फिर शाम को जो है आते वक्त घर जो है उस पुराने मास्टर की तरह जो है छाता भी हाथ में लिए हुए और उसमें चंद चीजें भी घर के लिए ले जाते थे, उसमें आपका पेन भी होता था, उसमें आपकी रजिस्ट्री भी होती थी, उसमें आपका जो है जमाने का हिसाब किताब भी रखा होता था। तो उसी में जो है आपको किसी शख्स ने राह चलते हुए, आपको किसी शख्स ने ऑफिस में, आपको किसी शख्स ने गाड़ी में मुतासिर किया, आपने उसके बारे में चंद दो चार लाइनें लिख दी। ठीक है, जब आपने वो लाइनें लिख दी तो वो एक तरह से जो है उसका जो है उसका खाका आपने खींचा, या उसकी सवानिया जो है एक तरह उसमें आपको सवाने के बारे में मटेरियल मिलेगा, उसमें आपको जो है क्या कहते हैं खाके के बारे में भी मटेरियल मिलेगा, लेकिन ये तज़किरा है, मुकम्मल चीज नहीं है, गोया इसको आप मुकम्मल सवानिया नहीं कहते। लेकिन इब्तिदाई नकूश जो है याद रख लीजिए, मैंने परसों भी आप लोगों से कहा, इब्तिदाई नकूश जो है चाहे वो खाका हो, चाहे वो सवानिया हो, या चाहे वो जो है सीरत हो, या चाहे जो किसी कोई तज़किरा हो, इसके इब्तिदाई नमूने जो है आपको जो है यहाँ इन तज़किरों में ही जो है देखने को मिलेगी, लेकिन मुकम्मल तौर से जो है इस कशकोल में जो है पूरी किताब उस शख्स के बारे में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए रिसर्च में जो है बुनियादी चीज जहां से आपको किसी शख्स के बारे में मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब हो, मोमिन खान मोमिन हो, या जो है सर सैयद अहमद खां हो, या जो है कोई और शख्सियत हो, उस जमाने में जो है इनके बारे में किसी ने जो है अपने कशकोल में जो है इब्तिदाई बातें भी लिखी होगी, उस जमाने की बातें भी लिखी होगी, जब सर सैयद को कोई सर सैयद के नाम से नहीं जानता था, जब असदुल्लाह खान गालिब को जो है कोई गालिब के नाम से नहीं जानता था, जब मीर तकी मीर को जो है मीर तकी मीर के नाम से कोई नहीं जानता था, क्योंकि छोटे बच्चे थे ना। अगर आप असदुल्लाह खान गालिब की बात कर लोगे, वो एक छोटा सा बच्चा था, उसकी शादी भी जो है बहुत ही क्या कहते हैं बचपन में ही हो चुकी है, उस वक्त उनको मालूम भी नहीं था कि शादी क्या होती है। फिर वो जो है उस वक्त जो है वो जुआ भी खेलता था या कुछ ऐसी चीज, लेकिन कुछ लोगों को जमाने में वक्त से पहले ही पता चलता है, वो आपका चेहरा ही देख के बताते हैं कि आप जिंदगी के किस मयार पर जो है चले जाओगे, आप जिंदगी के किस ओहदे पे रहोगे, आप जिंदगी में कहाँ पहुंचोगे, आप जिंदगी में कितनी तरक्की करोगे, आपके माथे को देखकर ही वो बताते हैं।
اور شاید اسد اللہ خان غالب کے بارے میں جو ہے ابتدا میں ہی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ایک اہم شخصیت جو ہے آگے ثابت ہوگی. سر سید احمد خان ایک اہم شخصیت آگے, مولانا آزاد جو ہے ایک اہم ادبی اور سیاسی شخصیت جو ہے آگے جو ہے نکلے گی. یا علی محمد جناح کے بارے میں, یا میں نے ابھی کہا اٹل بہاری واجپئی ہو یا نریندر بھائی مودی ہو, آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مودی جو ہے کبھی کبھار چائے بناتا تھا, کبھی کبھار چائے بیچتا تھا, لیکن کسی شخص نے جو ہے اس کے بارے میں اسی وقت یہ پیشن گوئی کی ہوگی کہ ایک دن جو ہے یہ محنتی بچہ جو ہے پورے ہندوستان پر جو ہے حکومت کر لے گا, اور وقت نے وہ ثابت کر دیا. اب اگر آج آپ نریندر بھائی مودی کے بارے میں کچھ لکھنا چاہو گے, آپ بنیادی باتیں جو ہے ان کشکولوں, ان تذکروں میں جا کے ڈھونڈو. وہ آج دنیا ان کو جانتی ہے. دنیا آپ کو کہے گی کہ نریندر بھائی مودی جو ہے ایک اہم شخصیت ہے, عمران خان ایک اہم شخصیت ہے, یا جو ہے علی محمد جناح ایک اہم شخصیت ہے. لیکن بیٹا آپ جو ہے آپ وہ چیزیں ڈھونڈو جو یہ شخصیت ثابت ہونے سے پہلے تھی. یعنی کہ آپ اس وقت ڈھونڈو جب عمران خان ایک کرکٹر تھا. آپ اس وقت کسی نے یہ بات لکھی تھی, کسی نے بات لکھی ہوگی, کسی نے یہ بات کہی تھی, کسی نے یہ بات کہی ہوگی کہ ایک دن جو ہے یہ پورے ہندوستان کا حاکم, پاکستان کا حاکم بن جائے گا. اسی طرح کسی نے کہا تھا کہ ایک دن جو ہے یہ چائے بیچنے والا جو ہے پورے ہندوستان پر جو ہے حکومت کرے گا. تو وہ چیزیں بھی آپ اکٹھا کر لو گے, لیکن وہ چیزیں جو ہے آج ہمارے پاس جو ہے یہ شخصیتیں موجود ہے, آج ان کے بارے میں دنیا لکھ رہا ہے, لیکن یہ آج آپ کو جو ہے آج کی باتیں دنیا بتائے گی, لیکن بنیادی باتیں کہاں سے سیکھو گے؟ بنیادی باتیں تذکروں سے سیکھو گے, بنیادی باتیں تذکروں میں ملے گی. شاید جو ہے میرے فادر نے یا ان کے جو ہے ان کے دادا نے جو ہے ان کے فادر نے جو میرے دادا ہوں گے, انہوں نے کہیں پہ جو ہے مودی کو دیکھا ہوگا, انہوں نے کہیں جو ہے کئی بار جو ہے عمران خان کو دیکھا ہوگا. جب ہندوستان پاکستان ڈیوائیڈ نہیں تھا تب انہوں نے شاید جناح کو دیکھا ہوگا. وہ باتیں انہوں نے اپنی ڈائری میں رکھی ہوگی. حالانکہ وہ لوگ تو اس دنیا سے چلے گئے, لیکن آج بھی اگر ان کی ڈائری اٹھاؤ گے تو شاید کہیں نہ کہیں ان شخصیتوں کے بارے میں بنیادی باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. گویا وہ بنیادی باتیں بھی آپ کو ڈھونڈنی ہے, اور جب تک آپ ان تک رسائی حاصل نہیں کر لو گے آپ جو ہے آپ مکمل سوانح نہیں لکھ سکتے. تو اس بات کو عزیز طلبہ و طالبات ذہن میں رکھ لیجئے کہ بنیادی باتیں بھی جو ہے آپ کو ڈھونڈنی ضروری ہے. گویا چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم رہتا ہے, اس لیے جو ہے اکثر کئی باتیں جو ہے میں چھوڑ دیتا ہوں, اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے کچھ اہم باتیں بتاؤں یہاں پر. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو ہے مکمل وقت دینا چاہیے تھا, لیکن ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, چونکہ امتحان میں جو ہے ساری باتیں, پھر اس کے آگے جو ہے آپ کتابوں سے جو ہے استفادہ حاصل کر لیجئے. لیکن بنیادی اہم باتیں میں آپ کو جو ہے بتا دوں کہ سر سید کی تحریک کے تحت اردو میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز ہوا. مغربی اثرات کے نفوذ کے بعد اردو ادب میں جو ہے بیٹا سوانح نگاری کی ابتدائی کوششوں میں کسی حد تک جو ہے مناصرانہ رنگ پایا جاتا ہے. گویا اردو ادب نے جو ہے مولانا الطاف حسین حالی, اردو ادب میں جو ہے مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے اردو کے اولین نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اولین سوانح نگار ہونے کا شرف بھی حاصل کیا ہے. میں دو باتیں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں. میں نے جو ہے ایک ہی جملے میں دو باتیں لانے کی کوشش کی ہے. میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے, کہ ایک جو ہے الطاف حسین حالی کو جو ہے بنیادی جو ہے نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ اولین سوانح نگار ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. گویا بنیادی سوانح نگار بھی الطاف حسین حالی ہے, اور بنیادی جو ہے نقاد بھی جو ہے جسے آپ کرٹک کہتے ہو, کرٹیسزم جو کرتا ہے, وہ بھی جو ہے الطاف حسین حالی کو وہ جو ہے وہ شرف حاصل ہے. گویا الطاف حسین حالی کی سوانح عمریہ خصوصاً حیات جاوید جو ہم نے جو ہے بریکٹ میں رکھی ہے, اردو ادب میں جو ہے یہ حیات جاوید جو ہے یہ اردو ادب میں جو ہے سوانح کے اعتبار سے جو ہے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے.
यानी कि माइलस्टोन की हैसियत रखती हैं। गोया हकीकी मानों में यही उर्दू की पहली बाज़ाब्ता और बाकायदा बाज़ाब्ता और बाकायदा सवानिया उमरी है, हयात जावेद। हयात जावेद से पहले हाल ही की 2 सवानिया उमरिया हयात सादी और यादगार गालिब मंजर आम पर आ चुकी थी, लेकिन हयात जावेद को जो है हम मुकम्मल जो है सवानिया में शामिल करते हैं। गोया इन 2 कुतुब की तालीफी मराहिल से गुजरते हुए हाल ही का सवानिया शऊर जब इल्तिका पजीर रहा तो हयात जावेद वजूद में आई और हयात जावेद में ये शऊर पहले से कहीं पुख्ता सूरत में सामने आया। मैंने बार बार आप लोगों से जिक्र किया, बेटा अगर आप याद कर लोगे, आपके जहन में अगर वो बातें रही होगी, मैंने कहा जब हम कोई चीज पहली दफा बनाते हैं तो वो मुकम्मल नहीं बनता है। आप देखिए, आपको कोई चीज वजूद में लाना है, आप जो है पहली दफा किसी चीज को बना रहे हो तो उसमें जो है कुछ कमी पेशी रह जाएगी। फिर फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा, आम सी बात है, सबसे पहले हमारे पास क्या थी, एक कार थी जिसको हम जो मारुति ने जो बनाई थी उसको हम जो है मारुति ही कहते थे ना। मेरे पास जो है एक मारुति 800 है। फिर आपने देखा उस मारुति 100 को हमने जो है, अगर हम मारुति की बात कर लेंगे, उसमें जो है फिर ऑल्टो 800 आ गई। फिर उस ऑल्टो 800 में मजीद जो है कुछ सालों के बाद और एडिशन करके तीसरा एडिशन जो है हमने मारुति का लाया, ऑल्टो केटन के तौर पर। फिर इस केटन को और अमेंडमेंट करके जो है हमने जो है शायद एक्सप्रेसो जिसको कहा जाता है वो लाई, या इसी तरह से जो है हमने मारुति की स्विफ्ट लाई, हमने मारुति की स्विफ्ट डिजायर लाई। जितना जितना हम आगे जितनी जितनी हमारी कोशिश बढ़ती गई उतनी जो है एक नई चीज, एक नए अंदाज, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है, एक नए कंफर्ट के साथ जो है सामने आती है। वह इसी तरह से जो है एक अदब में भी जो है जब आप सवाने लिखने जा रहे हो तो उस सवाने में जो है नई नई चीजें जो है सामने आ गई। गोया इस तसनीफ के सिलसिले में, हयात जावेद के सिलसिले में सर सैयद तहरीक के जेर असर मगरबी अदबियात के महदूद मुताले से हासिल होने वाली तहकीकी व तसनीफी समझबूझ को काम में लाया गया। इस सिलसिले में जो है डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी इस तरह रकम तराज है, वो लिखते हैं, कोट क्या लिखते हैं, कहते हैं कि बिलाशुबा हयात जावेद में खामियां और कोताया मौजूद है। देखिए हयात जावेद जो कि मैंने कहा मुकम्मल सवानिया है, इसमें खामियां भी मौजूद है, कोताया भी मौजूद है। इसके बावजूद हाल ही का ज़ख़ीरा सवानिया उमरी काबिल सताइश और बहुत से माबाद सवानिया निगारों के लिए लायक रिश्क भी है। जो कुछ वो नहीं कर सके इसके लिए इन्हें माजूर समझना चाहिए। हाल ही के मुआसरीन में सवानिया निगारी में अल्लामा शिबली नअमानी, जिसका पूरा नाम है, का नाम अहम है। अल्लामा शिबली नअमानी की सवानिया निगारी के हवाले से बेटा आपको बताता चलूं कि ये एक अहम बात है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे मुक़द्दस हस्तियों की सवानिया लिख चुके हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल फारूक शिबली की बेहतरीन तसनीफ मानी जाती है और सवानिया लिहाज से मुकम्मल और मुफस्सल भी जो है अल फारूक मानी जाती है। अल फारूक में जो है शिबली एक अच्छे सवानिया निगार भी साबित हुए हैं और एक अच्छे मौलवी। इस सिलसिले में जो है डॉक्टर सैयद शाह अली अल फारूकी के हवाले से, अल फारूक के हवाले से जो है लिखते हैं। देखिए डॉक्टर सैयद शाह अली क्या कहते हैं, कोट वो कहते हैं कि हयात जावेद जो है, हयात जावेद के बाद जो है जामियत और तकमील वगैरह के लिहाज से उर्दू की नव तामीरी और तजदीदी सवानिया उमरियों में अगर किसी भी किताब का नाम लिया जा सकता है तो वो अल फारूक है, अनकोट, ये इसका दर्जा है। इस तरह से जो है हाली और शिबली के मुआसरीन में जिन हजरात ने सवानिया निगारी के मैदान में तबा आजमाई की, इनमें ज़िक्रुल्लाह, नज़ीर अहमद, चिराग अली, अब्दुल हलीम शरर के नाम अहम है। मौलाना ज़िक्रुल्लाह की अहम तसनीफ जो है वो तारीख हिंदुस्तान है, जो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आईन कायसरी
मुकम्मल विक्टोरिया की सवानियां शामिल है, या हाली और शुबली के बाद आने वाले सवाने निगारों ने और दोनों की रिवायत से, इन दोनों रिवायत से जो है फायदा उठाया, जिसके नतीजे में उर्दू के सवानिया उमरियों के असासे में गरा कदर इजाफा। तो अजीज तलबा व तालिबात, दारुल मुसन्नफीन के सवाने निगारों ने जो है हाली और शिबली की रिवायात की आबियारी में जो है अलमी बलबले के साथ साथ हिस्सा लिया। सैयद सुलेमान नदवी ने जो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदवीन व तकमील करने के साथ साथ जो है हयात मालिक, सीरत आशिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हयात शुबली लिखकर सवाने निगारी की रिवायात को आगे बढ़ाया। इफ्तिकार आलम की हयातुल नज़ीर इकरामुल्लाह नदवी की विकार हयात, ये सवानिया है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, या रईस अहमद जाफरी की सीरत मोहम्मद अली और अफजल हुसैन साबित की हयात दबीर और काजी मोहम्मद अब्दुल गफार की सवानिया उमरी आसार जमालुद्दीन अफगानी, इस दौर की चंद अहम सवानिया उमरिया गुजरी है। इस दौर की सवानिया उमरियों का सर चश्मे तहरीक जज्बे आहद कौमी है, चुनाचे ये सवानिया उमरिया नामावरों की याद की बजाय कौम की तरक्की के ख्याल से लिखी गई है। तो इस तरह से जो है ये कुछ अहम सवालिया है, लेकिन 20वीं सदी के इब्तिदाई उशरू तक उर्दू अदब में सैकड़ों सवालिया उमरिया वजूद में आ चुकी थी। अब चूंकि आपने देखा शिबली के आगे, हाली और शिबली के आगे जो है फिर लोगों ने जो है इस चीज को, इस नई चीज को जो है इसमें जो है अपने कलम को, अपने जोर को आजमाना चाहा, और गालिब के ताल्लुक से 3 अहम सवानियात भी जो है 20वीं सदी में जो है सामने आई। यानी कि 20वीं सदी की चौथी दहाई में जो है गुलाम रसूल बहर की गालिब, शेख मोहम्मद इकराम की सवानिया उमरी गालिब नामा, और मालिक राम जिक्र की जो है मालिक राम की जो है जिक्र गालिब जो है, मालिक राम की तहकीकी काश जिक्र गालिब जो है 1938 ईस्वी अपने दौर और गालिब की सवानिया उमरियों में काबिल लिहाज है। बिलाशुबा ये एक मौक़िकाना, मसद बख्श और मुख्तसर मगर जामिया सवानिया है। तो अजीज तलबा व तालिबात, गुलाम रसूल बहर की सवानिया उमरी सीरत सैयद अहमद शहीद और दो सवानिया उमरी के सिलसिले में की एक अहम कोशिश और ख्वाहिश रही है। इकबाल की सवानिया उमरियों में डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद की सरगुज़श्ते इकबाल, या सैयद नज़ीर अहमद नियाज़ी की दानाए राज, मोहम्मद हनीफ शाहिद की जो है मुफक्किर पाकिस्तान, और डॉक्टर जावेद इकबाल की जिंदा रूह उर्दू की सवानिया अदब में गरा कदर इजाफा है। इसी तरह से क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के कौमी व मिल्ली या हिंदुस्तान के हीरोज पर बहुत सी सवानिया उमरिया लिखी गई। दोनों तरफ से, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, बंटवारे से पहले हो या बंटवारे के बाद हो, अक्सर हम जो है आपको अदब के हवाले से दोनों का परिचय, दोनों की जो है तारीफ या दोनों के बारे में इसलिए बताते हैं क्योंकि ये मुल्क एक था। अब कुछ सियासी लीडरों या कुछ सियासी क्या हुआ होगा जिसकी वजह से एक खानदान के दो हिस्से हो गए। तो इस लिहाज से हम जो है अदब के हवाले से दो हिस्से नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ के लिखने वाले, वहां के लिखने वाले, दोनों का नाम हमें बार बार जहन में रखना चाहिए। वहां पे जो है अदब के हवाले से जो है, अगर हमें पाकिस्तान से नफरत ही है, लेकिन हमें जहन में अदब के हवाले से उस नफरत को मिटाना चाहिए। हमें अदब के लिहाज से जो है दोनों को सराहना चाहिए, और इन सवानिया जो आर पार लिखी गई है सवानिया उमरियों में, जहां बहुत से तारीखी हकायक से पर्दा उठा है, वहां इन तख्लीकात पर मगरिबी सवालिया निगारों के असरात भी हमें देखने को मिले। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये सवालिया निगारी जो है, सवालिया निगारी के बारे में मुख्तसर और जामिया तौर पर जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है सवालिया के बुनियादी शराइत से जो है, बुनियादी चीजों से जो है आज के इस सबक में जो है आपने जो है अच्छी बातें जो है हासिल की हो। अब जो है आइए इस कड़ी की, इस मौजू की दूसरी कड़ी की ओर हम जो है बढ़ने की कोशिश कर लेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि खाके
से जो है कुछ बातें आपको जो है सामान्य में देखने को मिलेगी और कुछ बातें जो है अब इस दूसरे हिस्से में जिसका नाम खुद नविश्त है, इसमें आपको जो है अजीज तलबा व तालिबात इसी हवाले से मजीद बातें जो है ऐड होगी, मजीद बातें जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। वो इस तरह है, देखिए अब खुद नविश्त क्या है, ऑटोबायोग्राफी आप देख रहे होंगे। ये बंदा जो है अपने बारे में कुछ लिखता है। अभी तक आपने अपने उस्तादों के बारे में लिखा है, अभी तक आपने अपने दोस्त के बारे में लिखा है, अभी तक आपने जो है अपने किसी जो है यार के बारे में लिखा है, अभी आपने किसी जो है सियासी लीडर के बारे में लिखा है। लेकिन अब आप जो है अभी तक आपने जो है या क्या कहते हैं, आपने जो है नौकर के बारे में, जो आपका माली है उसके बारे में लिखा है। लेकिन अब आप जो है अपने बारे में भी कुछ लिखो। मैं खुद जिंदा हूँ, मैं खुद कुछ बातें आपको बता दूं, मैं खुद अपने बारे में आपको बता दूं, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं लिखूंगा। फिर आप किस तरह आगे पेश कर लोगे और किस में पेश कर लोगे, यानी सामान्य में पेश कर लोगे या आप जो है हाके में पेश कर लोगे या। लेकिन यहाँ लिखने वाला इस वक्त जो है आपका खुद आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डॉक्टर जफर बात आपसे कर रहा हूँ, तो डॉक्टर जफर अपने बारे में शायद मैंने कुछ बातें लिखी होगी या लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद जो है वो बातें जब आप पढ़ोगे, अगर आप सवाल लिखने चाहोगे उस वक्त, तो ये चीज आपको मदद देगी। गोया अदब की कोई भी सिनफ हो, बल्कि सारा अदब ही जो है अपने आखिरी तज्जिए में दरअसल फनकार की आप बीती ही होता है ना। जाहिर सी बात है, कुछ भी लिखो उसमें आपका वजूद आ ही जाता है। जब आपको गुस्सा चढ़ जाता है तो आप गुस्से में जो है अपनी असली रूप में जो है आ ही जाते हो। वह अदब की कोई भी सिनफ हो, चाहे नावल हो, गजल हो, अफसाना हो, बल्कि सारा अदब ही जो है अपने आखिरी तज्जिए में जो है दरअसल इस फनकार की आप बीती ही होता है। महज अदब ही नहीं बल्कि दीगर फनून लतीफ़ा, रक़्स, मौसीकी और मुसव्वरी का भी यही हाल है। यानी कि आप बीती का उन्सुर यही तमाम फनून लतीफ़े का महवर है। आप बीती जब एक मुस्तक़िल तसनीफ़ की शक्ल में हो और जब वो मुसन्निफ़ की खुद नविश्ता दास्तान हयात हो, तो अंग्रेजी में इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं और उर्दू में खुद नविश्त सवानिया उमरी कहते हैं। यानी कि बयास, बायोग्राफी दरअसल लफ्ज बयास से बना है, जिसके माने जिंदगी के है, और ग्राफर के माने जो है ग्राफर के माने जो है वो कहते हैं कि वजूद में आने वाली चीजें, जो ऑटो को जोड़ने से यही नई इस्तिलाह बन जाती है। यहाँ पे बेटा थोड़ा जो है हमारी इस प्रेजेंटेशन में जो है कुछ आगे पीछे चला गया, लेकिन ये आप लोग ये समझ लीजिए कि ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में आप कुछ चंद बातें बताते हो और जो है फिर उसी ऑटोबायोग्राफी को जो है हम उर्दू में जब मुंतकिल करते हैं तो खुद नविश्त, यानी कि आपकी खुद की जिंदगी के बारे में कुछ चीजें, खुद नविश्त सवानिया मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हो कि खुद नविश्त सवानिया यानी कि अपने बारे में। सवानिया किसी के बारे में आप लिख रहे हो, उसके दोनों पहलू को बात में ला रहे हो, लेकिन यहाँ पे खुद नविश्त सवानिया अपने बारे में जफर साहब लिख रहे हैं और उसको जो है अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, उर्दू में उसको सवानिया कहते हो, और ये लफ्ज जो है बयास से बना हुआ है। तो इस तरह से जो है एसल के एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर में इस सिन्फ अदब की तारीफ यूं बयान की गई है। कोट क्या कहते हैं कि खुद नविश्त इंसान की वो रुदाद है जिससे वो खुद बयान करता है। मेरे अंदर क्या है शायद जमाना तब तक नहीं जान पाएगा, शायद उस एक परवरदिगार आलम के सिवा किसी को नहीं मालूम है कि मेरे दिल में क्या है। आप कहते हो कि शायद दिल के अंदर जो है जितने भी राज है वो ऊपर वाला जानता है, वो एक अल्लाह जानता है, वो एक भगवान जानता है, वो एक मसीह क्या कहते हैं फादर जानता है। लेकिन आपका दोस्त, आपके माँ बाप, यहाँ तक कि अगर आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे, वो नहीं जानते। ना आप उनके बारे में जानते हो, ना वो आपके बारे में जानते हैं। ये खुद आप खुद के बारे में जो कुछ बयान कर सकते हो, वो आपका अजीजी दोस्त भी बयान
नहीं कर सकता है। आपका जुड़वा भाई भी बयान नहीं कर सकता है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती-जुलती हो। कभी-कभार जो है आपके दिल में जो ख़्याल उठेगा, आपके जुड़वे के दिल में भी वो ख़्याल उठेगा, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल तौर पर ये नहीं कह सकता है कि वही ख़्याल आपके ज़हन में भी होगा। या कभी-कभार हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में बाप कहता है कि मैं आपका बाप हूँ, मुझे पता है आप क्या करने जा रहे हो, लेकिन सही नहीं है कि वो तमाम चीज़ें आपके दिल की बातें जो है उसने सुन ली होगी या जान रहा हो, वो तजुर्बे के तौर पे कह सकता है। लेकिन आपके दिल में जो चीज़ें, आपके ज़हन में, आपकी ज़िंदगी में जो कारनामे आपने अंजाम दिए, अच्छी-बुरी बातें जो आपने की होगी, उनके बारे में आप ही बता सकते हो। वह एक तरह की सवालियाँ आप खुद लिखते हो। जब आप खुद लिखते हो, तो फिर हमने उसको खुद नविश्त का नाम दिया है। वह इंसान की रुदात, आपकी ज़िंदगी में अच्छी-बुरे होने वाली तमाम जो है ख़यालात, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुई बातों को आप खुद बयान करते हो, तो खुद नविश्त जो है अदब में ये इस्तिलाह जो है खुदनविश्त बन जाती है। गोया इसमें सवाल हयात की किसी भी दूसरी शक्ल से ज़्यादा सदाकत की ज़मानत होनी चाहिए, क्योंकि किताब की मरकज़ी शख्सियत ऐसे गवाह के तौर पर पेश होती है जिसे वो खुद कलमबंद करता है। वहाँ मैं दो टोक कह सकता हूँ कि फलानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो है वो शराब पीता था। क्यों? क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं वली होता अगर मैं बादे-ख़वार नहीं होता तो शायद जो है मैं वहाँ तक मदीने तक चला जाता। या इसी तरह से जो है किसी के बारे में मोमिन के बारे में वो जो है आशिकाना मिज़ाज रखते थे। ये तभी बातें ये मालूम होती है जब उन्होंने खुद और ये बातें इससे जो है इससे और क्या होगा? जब कातिल खुद कहेगा कि मैंने कत्ल किया है। तो उससे बड़ा सबूत हम क्या सामने ला सकते हैं? जब खुद असदुल्ला खां गालिब कह रहे हैं कि मैं शराब पीता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ। या मीर कहते हैं कि मैं जो है इतना जो है रोमांटिक हूँ, मुझे जो है किसी लड़की ने धोखा दिया, अब चाँद में मुझे जो है उसकी सूरत नज़र आती है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये खुद आप बता सकते हैं। गोया खुद कलमबंद करता है इंसान अपनी बातों को। वहाजुद्दीन अलवी ने अपनी किताब उर्दू में खुदनविश्त सवानिया फन तज़्ज़िया में खुदनविश्त सवानिया उमरी की मबसूत तारीफ इस तरह बयान की है कि वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहते हैं कोट कहते हैं खुदनविश्त सवानिया हयात अदब की वो तख्लीकी सिन्फ है जो किसी फर्द वाहिद की जिंदगी के अहम अदवार पर मुहित होती है और उसके कलम के रहीन मिन्नत होती है, जिसके आईने में इस फर्द की दाखिली और खारजी जिंदगी का अक्स बराह रास्त नजर आता है और उसका अहद भी जलवागर होता है। अनकोट। जिस तरह असदुल्ला खां गालिब ने जो है 1857 में अपने दोस्तों को अपने बुरे हालात और अपने अच्छे हालात, चूंकि अच्छे हालात हो ही नहीं सकते थे, लेकिन बुरे हालात से जब लोगों को आगाह किया तो लोगों ने जो है उसके बारे में भी जाना और तब हम कह सकते हैं कि उन बुरे हालात में जो है गालिब पे क्या गुजरी होगी और उसमें जो है उस जमाने का भी जो है अक्स नजर आया होगा। इसीलिए जो है यहाँ इस तारीफ में कहा गया है कि दाखिली और खारजी आपका बाहर और आपका अंदरून दोनों जो है खुद नविश्ते में जो है बराह रास्त यहाँ कोई सेकंड या थर्ड पर्सन अभी नहीं होता है, वो खुद जो आपने बताया वो आपने जो है सफ़े करतास पर जो है पेश किया, आपने लिख डाला और वही चीज़ जो है उस अहद की गवाह बन जाती है। गोया अजीज तलबा, आप देख रहे हो कि हमारी जिंदगी में जो अहम चीजें हमें पेश आती हैं उनको हम अपनी इस डायरी में, जिसको आप तज़किरा भी कह सकते हो, उसमें लिख डालते हो। और यहाँ पे भी जो है मैं बार बार कहूंगा कि तज़किरों की अपनी अलग अहमियत है और तज़किरे जो है इन चीजों की बुनियादी जो है बुनियादी बुनियादी रोल जो है तज़किरा इन चीजों के हवाले से जो है इन सिन्फ़ों के हवाले से जो है इस सिन्फ़ के हवाले से जो है अहम रोल अदा करता है। डॉक्टर सबिया अनवर अपनी किताब जो है उर्दू में खुदनविश्त सवानिया हयात अनकोट में आबिदी के फन का तज़िया पेश करते हुए यूं रकम दराज है, क्या कहती है कोट, वो कहती है दरअसल हर तख्लीक खालिक की शख्सियत
इसके मिजाज, आदात, अफकार और अकायद का निचोड़ होती है। जाहिर सी बात है, जो कुछ मैं हूँ उसका निचोड़ जो है वो मैं पेश करता हूँ। इसके बगैर वो बेरू और खोखली होती है। फनी एतबार से जो है एक खुद नविश्त तारीख ही नहीं, अदबी कारनामा भी होती है। वो मजीद लिखती है, क्या कहती है कि अफसाने में अफसाने को हकीकत के करीब करने की कोशिश की जाती है और खुद नविश्त सवानिया हयात में हकीकत खूबसूरत अल्फाज में सामने आती है। आप बीती में बेबाक सच्चाई और खुलूस की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसकी गर्ज शख्सियत को पेश करना है और लाजिम है ये है कि तसनीफ शख्सियत को की वाजिया कर दे और फन का तकाजा भी ये है कि जो कुछ कहा जाए सफाई सच्चाई के साथ पेश किया जाए। अनकोट। देखिए, इसमें वो तमाम बातें इन्होंने पेश की है जिसका हमने जो है अभी तक जिक्र किया है। सच्चाई का ख्याल रखना चाहिए और दोनों चीजें जो है इसमें ये बात भी आ गई है कि आपको सच्चाई यहाँ बतानी है और आपने जो है आपकी जिंदगी का निचोड़ जो होगा उस निचोड़ को आपको जो है इस सवाने के जो है हवाले से सामने लाना चाहिए। तो ये चीज जो है ये खुद नविश्त कहलाती है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में गुजरा होगा वो आप ही बयान करते हो, आप ही बताते हो, आप ही अपनी रुदात जो है अपने दोस्तों के सामने जो है रखते हो। तो उस चीज को जो है हम बेटा सवानिया कहते हैं। आइए अब जो है मुख्तसर तौर पर जो है इस टॉपिक की आखिरी कड़ी जो है इसकी वो है सफरनामा की रिवायत और इसके फन के बारे में जो है जहां तक हो सके हम जो है आपको बताने की कोशिश कर लेंगे। तो अजीज तलबा व तालिबात, सफरनामा जो है इन दो चीजों से जो है ये चीज जो है कदरे मुख्तलिफ है, या बल्कि हम तीन चीजों से कहिए कि सवालिया से जो है या खुद नविश्त से जो है ये चीज जो है ये मुख्तलिफ है। ये एक नई चीज आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन जितनी आसान ये है उतनी शायद जो है कोई भी चीज कोई भी सिर्फ जो है अदब के हवाले से जो है इस गैर अफसानी हवाले से गैर अफसानी अदब के हवाले से आसान नहीं है। सफरनामा, देखिए बेटा, सफरनामे लफ्ज से ही आप समझ सकते हो कि सफरनामा क्या होगा। सफर यानी कि आप कहीं पे जा रहे हो। सफरनामा एक जदीद नस्री सिर्फ है। इसमें तख्लीकार किसी सफर से जुड़ी पूरी कहानी या इससे मुतलिक जो है किसी खास वाक़े का जिक्र करता है। आप किसी जगह गए हैं, आपने कोई जो है वहां कोई अहम चीज देखी है, आपने रास्ते में आपने चीन का सफर किया, आपने रूस का सफर किया, आपने हिंदुस्तान का सफर किया, आपने पाकिस्तान का सफर किया, आपने जो है एशिया के किसी भी जो है मुल्क का सफर किया, या आपने जो है रूस वगैरह के अलावा जो है आप जो है यूएस लंदन वगैरह यूए के किसी भी मुल्क में चले गए। आप उस सफर के दौरान आने वाले बातों वाक़ात जो आप पे गुजरे होंगे, जो आपने जो कुछ देखा होगा, उन चीजों को जब आप बयान करते हो वो चीज सफरनामा बन जाती है। बिल्कुल आसान। वह सफरनामा में जो है आप किसी असनाफ की झलक नजर आती है। इसमें खाके भी बेबाकी, इंशाए की रवानी और अफसाने का जोर एक साथ पाया जाता है। आपने किसी शख्स को देखा, आप जो है आप हिंदुस्तान चले गए, आपने हिंदुस्तान में जो है आपने यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या कहते हैं नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात की, आपने उस मुलाकात को भी सफरनामे में शामिल किया। आपने हिंदुस्तान में जाके जो है वादिया कश्मीर का दौरा किया, तो आपने वादिया कश्मीर के यहाँ के झरनों, यहाँ के पहाड़ों, यहाँ के कोहसारों, यहाँ की नदी नालों, यहाँ के आबशारों और यहाँ के जो है गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग का दौरा जब किया तो आपको पता चला कि ये कितनी खूबसूरत जो है जगह है। आपने इसका भी जिक्र किया, या आपने कश्मीर के सियासी हालात का भी जिक्र किया, या आपने अफगानिस्तान का रुख किया, आपने वहां के हालात का भी जिक्र किया, या आपने मक्का और मदीना का सफर किया, आपने सऊदिया में जो है वहां मुसलमानों के इस मुकद्दस जगह का भी जिक्र किया। यह आप पे डिपेंड है आपको कौन सी चीजें अच्छी लगी, आपने जो है सफरनामे में उस चीज को शामिल किया। गोया सफरनामे में मुसन्निफ सफर की रुदात अदबी अंदाज में तहरीर करता है, जिससे आप बीती की शक्ल में भी करार दिया जा सकता है। वह सफर नामा जो है रहनुमा की हैसियत भी रखता है।
सफरनामा निगाह सफरनामा इस अंदाज में तहरीर करता है कि कारी अपने आप को मुसन्निफ के साथ जो है क्या कहते हैं शरीके सफर महसूस करते हैं। यानी कि आप इस तरह से जो है सफरनामा बयान करते हो कि बाज़ औक़ात जो है पढ़ने वाले को जो है ये गुमान होता है वो आपके शाना बशाना जो है उस मुल्क का, उस वादी कश्मीर का जिसके बारे में, जिसकी नदी नालों झरनों पहाड़ों का जिक्र आपने सुना हो, आपको लग रहा है, आप इमेज कर रहे हैं कि आपको जो है आप वहां घूम रहे हैं, आपने क्या कहते हैं, आपने ट्यूलिप गार्डन भी देखा, आपने जो है आपने बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी देखे हैं, क्योंकि ये सफरनामा जो लिखा गया है वो आपको जो है आपको तहरीर करने वाला अपने साथ ले चलता है। इस तरह से जो है आपका ज़हन जो है उस सफरनामे में खो जाता है और यही फन होता है कि किस तरह मैं पेश करूं, जब मैं नदी नालों का जिक्र करूं आप उसमें इस तरह खो जाते हो कि आप महसूस करने लगते हो हाँ वाकई मैं इस वक्त जो है कश्मीर में घूम रहा हूं। कहते हैं कि सफर करना इंसानी फितरत का लाजमा है। जाहिर सी बात है, हर शख्स रवां दवा जिंदगी का तालिबगार होता है। हर शख्स जो है जिंदगी का रवां दवा तलबगार होता है, उसे जानने की ख्वाहिश होती है, उसे जानने की ख्वाहिश होती है। कदम कदम पर नई दुनिया की तलाश जुस्तजू इसकी एक जगह ठहरने नहीं देती है, बल्कि हर लिहाज से गर्दिश और रंग चमन पर उबारती रहती है। यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये देखो, वो देखो, ये रह गया। गर्ज के शौके सफर इंसानी जिंदगी के खमीर में इस तरह पायबस्त है जैसे औलाद में जौहर, इंगश्तरी में नगीना और फूल में खुशबू। इंसानी तबीयत सिर्फ किसी मुकाम के सफर पर इक्तिफा नहीं करना चाहती, बल्कि इसकी ख्वाहिश होती है कि रुदाद सफर भी दूसरों के सामने आ जाए और लोग इसके सफरी हालात से वाकिफ हो जाए, लोग जान सके कि कश्मीर के बारे में जो इतना कुछ कहा जा रहा है, यहाँ खून खराबा है, यहाँ खून की क्या कहते हैं नदियां बह रही है, तो आप लोग उन लोगों को बताते हो सफरनामे के जरिए ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीर का माहौल शांत है, आप यहाँ जो है यहाँ के लोग कोऑपरेटिव है, आप उनको ये बताते हो। तो आप कश्मीर में आने के बाद जो है अपने इन थॉट्स को लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो। अब जब आप उसको तहरीर में लाते हो, आपकी तहरीर पूरे मुल्क में घूमती है, बल्कि कई ज़बानों में ट्रांसलेट होती है, तो आपको मुझे मालूम नहीं है कि यूरोप कैसा है, मुझे मालूम नहीं है कि लंदन कैसा है, मुझे मालूम नहीं है कि जो है कतर कैसा है, ईरान कैसा है, लेकिन जब किसी ने ईरान पे लिख दिया है तो उस सफरनामे को पढ़ने के बाद जो है मुझे वहाँ की जोग्राफिया के बारे में, वहाँ के लोगों के तहजीब तमद्दुन के बारे में, वहाँ के हालात के बारे में जब पता चलता है तो मैं एक तरह से खो भी जाता हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने इन ममालिक का सैर भी किया है। गोया इंसान को ये जानने की ख्वाहिश इंसान को सफरनामा लिखने पर हमेशा मजबूर करती है। यही वजह है कि बहुत से अहले कलम ने जब किसी मुकाम का सफर किया तो अपनी रुदाद सफर को सफरनामे की सूरत में दुनिया के सामने पेश किया। गोया सफरनामा वो बयानिया है बेटा जिस पे ये मुसाफिर, ये सफर करने वाला दौरान सफर पेश आने वाले हादसात व वाक़ात, मुशाहिदात व तजुर्बात, अहवाल व ख़वाइफ का जिक्र करता है और तमाम हालात को इस तरह कलमबंद करता है कि कारी की नजरों में सफर के सारे मनाजिर आ जाएं और वो इन्हें पढ़कर ये गुमान करने लगे कि गोया वो भी इस सफर का अहम हिस्सा है। ये फन है, ध्यान में रख लीजिए, ये फन है। अगर मैंने आपको कश्मीर के बारे में, अगर आपको मैंने दिल्ली और अगर आपको मैंने हिंदुस्तान के बारे में कुछ बता दिया, लेकिन आपने ये फील नहीं किया, आपके अंदर ये महसूस नहीं हुआ कि हम इन ममालिक में जो है इस सफरनामे के जरिए जो है पहुंच गए, तो मान लीजिए ये फन की कोताही है, ये मेरे लिखने में जो है ये कमी है। तो अदब की ये सिर्फ इंतहाई नाजुक सिर्फ कहलाती है, क्योंकि ये सिर्फ कोई एक पहलू पर मुनहसर नहीं होती है, बल्कि मुख्तलिफ जहात और कसीर नवा हैसियत की हामिल होती है। तो अजीज तलबा व तालिबात, सफरनामे की खूबी और उम्दगी का कुछ हद तक इन्हिसार सफर करने वाले की मिजाजी कैफियत, अंदाज तहरीर, औते मुशाहिदा, जोर ज़बान, जोर बयान, तर्ज तफ़हीम पर भी होता है।
गोया सफर करने वाला जिस कदर संजीदा फिक्र का हामिल होगा, इसी कदर इसकी फिक्र संजीदगी का असर इसके सफरनामे पर भी होगा। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि उर्दू अदब में सफरनामे की रिवायत भी जो है फारसी और अरबी सफरनामों की रहीने मिन्नत है। जिस तरह हमने जो है दूसरे असनाफ को हमने देखा है कि दूसरे असनाफ में जो है किस तरह सफरनामे में जो है ये चीज सामने आती है। तो मुख्तसर तौर पर जो है आखिरी में आपको ये बताता चलूं कि 20वीं सदी में जब सफर की सहूलियत मैसर आने लगी तो न सिर्फ सफर करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ बल्कि हालात सफर बयान करने का शौक भी परवान चढ़ा। चुनाचे मुंशी महबूब आलम का सफरनामा यूरोप, शेख अब्दुल कादिर का सफरनामा मुकाम खलाद या ख्वाजा हसन निजामी का सफरनामा मिस्र और फलस्तीन, काजी अब्दुल सत्तार का नक्शो फरन, काजी वली मोहम्मद का सफरनामा अंदलस अहमियत के हामिल है। इन सफरनामों में दुनिया के अजायबात और मुख्तलिफ दिलचस्प मुशाहिदात का बयान ही नहीं बल्कि दुनिया के अजायबात को देखने के शौक को भी जो है बढ़ावा मिलता है। और सफरी फितरत इंसान के इस जज्बे मुतहरिक का नाम है जिसे रवानी, बेचैनी और तजस्सुस कहते हैं। यानी नई नई फिजाओं को अपने मुशाहिदात, अपने नजर से देखना और समझना चाहता है ये इंसान। और एक कैफियत जो सफरनामे के हर मंजर को अनोखा और काबिल दीद और कीमती बनाती है। चूंकि ये सफर का बयान है इसलिए हर मुकाम, हर मंजर, हर ताल्लुक के वक्ती होने का एहसास होता है। वक्त के से गुजरने का एहसास जिस तरह वक्त को कीमती बनाता है, इसी तरह सफरनामा को भी अहम और हसीन। जब तक दुनिया को देखने का शौक और बेचैनी इंसान में मौजूद है उस वक्त तक जो है ये सफरनामे लिखे जाते रहेंगे। तो अजीज तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आज के इस मौजू से जो है आपको जो है काफी नई बातें देखने को मिली होगी और इन बातों को आप जहन में रख लीजिए। और इसी के साथ जो है मुझे इजाजत दे दीजिए। आज मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से नमस्कार और शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अदा करना अपना फर्ज है।